नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बायोलॉजी के प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एसएससी एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम के हिस्ट्री का दे दिया है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और साथ में जो है राजनीति से यानी कि पॉलिटी का 3 चैप्टर का जो है सब्जेक्ट वाइज मैंने करा दिया है। जिन लोगों को वह छूट गया जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज जो है बायोलॉजी प्लस इकोलॉजी के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के सारे प्रश्न करने वाले, यानी दोनों एक ही साथ कर देंगे। इसके बाद जो बचेगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का बच जाएगा, और साथ में विविध का बच जाएगा, जो बारी बारी आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता है, लाइक करना वीडियो को। और ये सभी प्रश्न जो है आपके सभी आने वाले एग्जाम जैसे जीडी का है, एमटीएस का है, सीजीएल का है, सीसीएल का है, यानी एसएससी के सभी एग्जाम है, और साथ में रेलवे के एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, और जिनका भी छूट गया जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। और एसएससी एमटीएस का जिनका भी एग्जाम है वो प्लेलिस्ट जो बना हुआ है दो, एक स्टैटिक जीके के नाम से, एक एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से, उन दोनों प्लेलिस्ट को बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके वो खत्म कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है शुरू होने ही वाला है। इसलिए जाके वो सारे वीडियो को देखते रहिएगा, और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथोलॉजी कहा जाता है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक, जिन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक को जो है माइक्रोबैक्टीरिया के जनक या बैक्टीरिया के खोज के लिए जाना जाता है। जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी संबंधित है। जीवाश्मों के पृथ्वी या जीवन के इतिहास के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकिथियोलॉजी कहा जाता है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इकिथियोलॉजी कहा जाता है। फलदार फसलों के अध्ययन या खेती को फल कृषि विज्ञान कहा जाता है। यानी कि इसे जो इंग्लिश में अगर दे दिया जाए तो पोमोलॉजी कहा जाता है। वह शब्द जो जड़ी बूटी यानी पॉट हर्ब खेती को संदर्भित करता है। सब्जी की खेती कहा जाता है, यानी जो इसे जो क्या कहा जाता है, सब्जियों की खेती को इंग्लिश में जो है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इस बात को अंग्रेजी में भाई याद रखिए, क्योंकि अंग्रेजी में पूछा जाता है प्रश्न। काष्ठीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। घास के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। वह वैज्ञानिक अनुसार जिसमें पादप, पराग, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म प्लवक जीवों के सजीव और जीवाश्म रूप का अध्ययन किया जाता है, पेलिनोलॉजी कहा जाता है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें उभयचर का अध्ययन किया जाता है, सरीसृप विज्ञान कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। चिकित्सीय विज्ञान के गुर्दों से संबंध शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। अब चलिए कोशिका के सारे प्रश्न कवर करते हैं। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे क्या कहते हैं? समपरासरी कहा जाता है। अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होता है, इरिथ्रोसाइट सबसे अधिक होता है। वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होता है, वसा ऊतक होता है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें मोटे तौर पर डैश को छोड़कर सभी प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रंथिक ऊतक कहा जाता है। उपकला ऊतक एक प्रकार है जो चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। सल्की के किनारे अनियमित होते हैं। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है, जिसका सामान्य अन्य अधातरी जो है डैश तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूत प्रदान करता है। कैलोजन तंतु होता है। वह जगत या किंगडम जिससे संबंधित जीवों की कोशिका में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होता है, मोनेरा में अनुपस्थित होता है। सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस का पहला चरण क्या होता है? पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज होता है। पौधे का अधिकांश पानी पत्तियों के जिस भाग द्वारा खोजा जाता है वह क्या होता है? रंध्र के द्वारा खोजा जाता है। यानी कि पत्ती जो होता है उसके बीच में छोटा छोटा देखते होंगे अब छिद्र होता है पत्ती पर, उसे ही रंध्र कहा जाता है। डैश अभिवेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधे में वह ऊतक है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ वृद्धि की संभावना होता है। विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेम कहा जाता है। दृढ़ संयोजी ऊतक द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाता है? नसें कहलाता है। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट हुक द्वारा, इसका प्रतिपादन किया गया था। हमारे शरीर की किस कोशिकाओं को मानव शरीर का रक्षक के रूप में जाना जाता है? सफेद रक्त कोशिका यानी कि WBC को मानव शरीर का रक्षक कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है।
विलियम कुक्रुक्स एक भौतिक रासायनिक थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज और उसका नामकरण किया था। थैलियम तत्व की खोज किए थे। एक तितली के कायांतरण में तीसरा चरण क्या होता है? प्यूपा होता है। तीसरा चरण को प्यूपा कहा जाता है। कोशिका के नाभिक में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है डीएनए संग्रहित होता है। वह ऊतक जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम जो है विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है और जल का काम जो है उसे जाइलम कहा जाता है। टिड्डा के कान स्थित होते हैं उनके पैरों पर होता है। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाले दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाता है? स्पर्शनावर्तन कहलाता है। पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है जाइलम करता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है डंठल कहलाता है। अनिखेल पुष्पों का संरक्षण किया जाता है पुष्प कोश की पत्ती द्वारा किया जाता है। परजीव यानी कि प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचालन के लिए उपयोग किया जाता है कशाभिका यानी कि फ्लैगेला का प्रयोग किया जाता है। एक यूकोरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो डैश कोशिका प्रक्रिया को डैश में कार्य करने में सहायक होता है अलगाव करने में सहायक होता है। मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं उन्हें डैश में परिवर्तित करते हैं धारण में परिवर्तन करते हैं। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसे साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है लयन का यानी कि लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए आप लोग हिंदी भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लाइसोसोम न देकर लयन काय दे देगा इसलिए आपको गलत हो सकता है। इसलिए लयन कायम को ही लाइसोसोम कहा जाता है जो आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। वह कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है लायन काय को जाना जाता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अलावा वह कोशिका अंगक जिसमें डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। यूकोरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है यह जो इसकी विशेषता नहीं है। वह कोशिकांग जो किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है लाइसोसोम करता है। वह कोशिकांग जिसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। वह कोशिकांग जिसके स्वयं का डीएनए व राइबोसोम होता है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। मिटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया था कार्ल बेंडा द्वारा बनाया गया था। और ये सभी प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम सभी में बहुत काम आने वाला है। जिनका भी एमटीएस का एग्जाम होगा आप लोग जाकर मिला लीजिएगा जब एग्जाम आप दे कर आइएगा तो आपको 100% क्वेश्चन नहीं तो 80% क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर ही मिलने वाला है। जो एमटीएस का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 2024 को उसमें जो लगभग 60+ वीडियो है और लगभग जो है मैराथन वीडियो उसमें कम से कम 10 वीडियो मैराथन वीडियो का होगा जो 10-10 घंटे का होगा। इससे जो है आप प्रश्न मिला लीजिएगा एग्जाम देने के बाद जिससे आपका कितना प्रश्न मिल रहा है उसके बाद आप बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज किया था ग्रेगर मेंडल ने खोज किया था। वह सब्जी जिस पर ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है मटर के पौधे पर किया गया था। वह गुणसूत्री संयोजन जो पुरुष में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी होता है XY जो है पुरुष में क्रोमोसोम होता है। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटोमी के अध्ययन का विज्ञान क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं क्लोनिंग के द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुवांशिक गलती होता है। लैंगिक प्रजनन और डीएनए की कॉपी होने की विफलता के कारण होता है प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता हो जाता है। जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मटर पर अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। अगर टोटल पूछा जाए तो 46 होता है। इस बात को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। जहां XX परिणाम है लड़की का परिणाम होता है और XY रहे तो लड़का का परिणाम हो जाएगा। पिता के गुणसूत्रों का वह संयोजन जिसमें लड़की का जन्म होता है XX से होता है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर वह अवधि जिसके अंत में विलुप्त हो गया क्रेटेशियस युग में विलुप्त हो गया। 1952 में वह स्तनधारी पशु जो विलुप्त घोषित किया गया था चीता को विलुप्त घोषित किया गया था।
वह प्रजाति जिसको भारत में लुप्त प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। शेर के मूंछ वाला बंदर जो है इसको जो है लुप्त प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक दिए गए क्षेत्रफल सीमित प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति कार्डेटा यानी कि रज्जुकी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? हृदय अधर भाग में होता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? पर्यानिक कहा जाता है। डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असीमित होते हैं। पेरीफेरा में होता है। और रज्जुकी संदर्भ में सत्य कथन है क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है। केचुए के अग्रभाग पर होते हैं मुख एवं पूरा मुख होता है। केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं पूरा मुख होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? मोलस्का हो जाएगा, जो घोंघा किस संघ के अंतर्गत आता है? मोलस्का के ही अंतर्गत आता है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है। ऑर्थोपोडा में शामिल है। मोलस्का प्राणी संघ के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस आता है। एक पौधे कोशिका में राइबोसोम होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। बेंथास जो जीव के रूप में जाना जाता है सामान्यतः पाया जाता है समुद्र तल पर पाया जाता है। जरायुज प्राणी नहीं है। मेढक जो है जरायुज प्राणी नहीं है। दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणन करता है। कृमि गुणन करता है। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करता है, श्वास रंध्रों द्वारा करता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है युगलिना अमीबा और पैरामीशियम जो है एक कोशीय जीव का उदाहरण है। वह पौधा जो कुछ या अधिकांश रूप से अपना पोषण या कीड़ों मकोड़े अन्य संधिपात जीवों से उनको फंसाकर उनका उपभोग करते हैं। कैलियोफोर्निया घटपर्णी पौधा कहा जाता है, यानी इसे जो है पिंचर प्लांट भी कहा जाता है। पाइनस का पेड़ उदाहरण है जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। पाइनस का पेड़ जो है जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। सेलर मकड़ी का उपनाम क्या है? डैडी लॉन्ग लेग्स होता है। हाथी के संदर्भ में प्रोबोस्कस का होता है, उसका सूंड को प्रोबोस्कस कहा जाता है। मोनेरा समूह में आता है। जीवाणु मोनेरा समूह में आता है। एक बहुकोषीय जीव नहीं है। पैरामीशियम बहुकोषीय जीव नहीं है। बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है। डबल रोटी की फफूंद जो है एक पादप जीव है। प्रकृति चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में युग्मन की उत्तरजीविता वाक्यांश है। हर्बर्ट स्पेंसर की उत्तरजीविता का वाक्यांश है। बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। अमीबा नहीं है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है, जिसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन कहा जाता है। डॉल्फिन सिंसुमार और व्हेल मछलियों को कहा जाता है सेटासीन कहा जाता है। एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है। कछुआ जो है यह उभयचर नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, नहीं तो बहुत लोग जो है उभयचर क्लिक कर लेते हैं। जुगाली करने वाला जानवर है। गाय एक जुगाली करने वाला जानवर है। 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ में पाया जाता है। सभी सजीव जीवों को विटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। 5 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। मुकुलन यानी कि बडिंग प्रकार का प्रजनन होता है हाइड्रा में होता है। किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुआ होगा, यह सुझाव दिया था JBS हाल्डेन द्वारा दिया गया था। निषेचन का वह प्रकार जिसमें मानव जीवों में प्रजनन होता है आंतरिक निषेचन होता है। वह सरीसृप जिसके 4 हृदय कक्ष होते हैं मगरमच्छ के होते हैं। द्विकोष्ठीय हृदय होता है। मछलियों में द्विकोष्ठ हृदय होता है। मोलस्का समुदाय का उदाहरण है अष्टबाहु यानी ऑक्टोपस होता है। प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। रज्जुकी यानी कार्डेटा की विशेषता नहीं है। नोट कार्ड अनुपस्थित होता है, ये विशेषता नहीं है। वह जीव जो बीजाणु निर्माण का द्वारा प्रजनन करता है राइजोपस करता है। वह जानवर जिसका वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस है, घोड़ा का नाम है। पोषण नाल का वह भाग जिसमें पीत स्रावित होता है ग्रहणी में होता है। आहार नाली की एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकताओं की सबसे भीतरी परत क्या होता है? म्यूकोसा होता है। आंत के भागों में सही क्रम बताइए। सबसे पहले ग्रहणी हो जाएगा, उसके बाद अग्र क्षुद्रांत हो जाएगा, उसके बाद क्षुद्रांत हो जाएगा। मानव आमाशय का भाग नहीं है। अंधदान जो है ये मानव आमाशय का भाग नहीं है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH मान कितना होता है? 1.8 होता है। आधांत्र से जुड़ी अंगुली सदृश बंद सिरे वाली नलिका क्या कहलाता है? उंडकू कहलाता है, यानी कि अपेंडिक्स कहलाता है। वह अमीनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, वेलिन को संश्लेषित नहीं किया जा सकता।
मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले वह अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। मानव पाचन तंत्र में वह एंजाइम जो प्रोटीन के प्रोटीओज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है, पेप्सिन करता है। डैश का हृदय 3 कक्षों से बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है, उभयचर का होता है। लाल और रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का वह प्रकार जिसमें हिस्टामिन, सीरोटीन, हेपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होता है, बेसोफिल्स करता है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते तथा इनकी आकृति उभयावतल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होता है, तत्पश्चात इनका विनाश हो जाता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में इसका विनाश हो जाता है। वह श्वेत रुधिर कणिका जो अकन कोशिका की एक प्रकार है, लिम्फोसाइट्स है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में संख्या सबसे अधिक होता है, लगभग 60 से 65% तक न्यूट्रोफिलस में होता है। ओ रक्त वाले समूह व्यक्तियों को कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं एरिथ्रोसाइट होता है। अंतःश्वसन के समय पसलियां गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु लगभग 120 दिन होता है। एक वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य प्रयास कितना होता है? 12 से 18 होता है। वह तत्व जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आंतरिक निषेचन होता है, मादा के शरीर के भीतर होता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण बनता है, रक्त का थक्का बनता है। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति मिलीमीटर में औसतन लाल रक्त कोशिका कितना होता है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक होता है। मानव रक्त का लाल रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाया जाता है, शिराएं द्वारा ले जाया जाता है। शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने का काम शिरा द्वारा किया जाता है। अधिक व्यायाम करने का उदाहरण किसी औसत व्यक्ति के श्वसन दर कितना होता है? 25 प्रति मिनट तक हो जाता है। मनुष्य के वृक्क की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या होता है? निफ्रॉन होता है, यानी किडनी के जो इकाई होता है नेफ्रॉन होता है। मानव शरीर का वह अंग जो यूरिया का उत्पादन करता है, यकृत करता है। आंतरिक रासायनिक हार्मोन संदर्भ यानी कि स्टेरॉइड नहीं है, वैसोप्रिन जो है स्टेरॉइड नहीं है। मानव का वह अंग जो विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, दृष्टि पटल जिम्मेदार होता है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को निकाल लेना चाहिए, 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा तथा वास्तविक बनाता है। एक गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन जो है उपस्थित होता है। व्यक्ति समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परिताड़िका यानी कि आइरिस नियंत्रित करता है। प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाता है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं करता है। मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु बनाता है। मानव नेत्र डैश पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक होने जाता है। मानव नेत्र पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, परिताड़िका यानी कि आइरिस नियंत्रित करता है। पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। लार में पाया जाने वाला लार एमाइलेज डैश को पचाकर उसे माल्टोज यानी कि डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। श्वेत यानी कि स्टार्च जो है उसे परिवर्तित कर देता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या कितना होता है? 2 होता है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मगन का प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। पिता के गुणसूत्रों में पर निर्भर करता है, शिशु का लिंग निर्भर करता है। वह ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है, प्यूपिल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
किसके प्रत्येक ग्राम में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होता है? सोयाबीन में सर्वाधिक होता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाता है? बेरिएट्रिक सर्जरी लाता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देता है। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होता है? टोटल 4 जो दांत होता है कैनाइन दांत होता है। आप लोग जानते होंगे जो नुकीला जो है दोनों कॉर्नर पर होता है, नीचे की ओर 2 ऊपर की ओर होता है, इसे जो है कैनाइन दांत कहता है और ये सबसे लंबा दांत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों आवश्यक होते हैं, आयरन के निर्माण के लिए होता है। मानव का वह अंग जिसको शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक नाम है, लाफिंग गैस का नाम है। मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समयावस्था को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम करता है। शरीर का वह भाग जिसमें रक्त का उत्पादन होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। एक वयस्क मानव शरीर में होता है 206 हड्डी होता है। मानव शरीर में वह एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, एमाइलेज करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है। ओ निगेटिव रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, विलीन नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज होता है। मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ब्रोंकाई जो है ये श्वास नली की प्रणाली का हिस्सा होता है। तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, मस्तिष्क होता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है, मनुष्य कब्जा कर लेता है। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर की हड्डियां होता है 360 होता है। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो जिस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है वह होता है विकृत गंधिता, यानी कि रेसिडिटी के कारण इसमें बदलाव आ जाता है। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। जबड़ा भाग है, खोपड़ी का भाग है। वह मांसपेशी जो कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ता है, मेसेटर जोड़ता है। वह ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। टिबिया भाग है, पैर की हड्डी का भाग है। अनुत्तरिक यानी कि कोक्सी शख्स भाग है, रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। डैश मांसपेशी निचले पैर की हड्डी यानी कि टिबिया ओरिबेफियल से जुड़ी एक एड़ी जो है कैल्केनियस पाया जाता है, सेलियस पाया जाता है। कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशी है, अक्षंद पेशी यानी कि डेल्टोइड्स होता है। दांतों की सरण शुरू हो जाता है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्राव किया जाता है, ग्रोथ वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित किया जाता है। हमारे पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें वसा का पाचन होता है, छोटी आंत में होता है। रक्त का वह घटक जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, प्लेटलेट्स मदद करता है। डेंगू के समय रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाता है। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। जठर अम्ल पेट में स्रावित होते हैं, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा होता है। डैश का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विली कहा जाता है, छोटी आंत में होता है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगता है या हम भयभीत होते हैं तो किन मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और एक्टर पीली के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या होता है, पसीना उत्पन्न करना होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहा जाता है अन्नधांत्र कहा जाता है, यानी कि जो है कैकियम कहा जाता है। दांत की जड़ आच्छादित होता है, सीमेंट से होता है। प्रकाश ग्राही यानी कि फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजने की छवि क्या है, यह कार्य है रेटिना का कार्य होता है। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग है, वृक्क जो है यानी कि किडनी जो है दोनों ओर स्थित रहता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। वृक्कों और इसके कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं यानी गलत दिया गया है। सरीसृप में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृक्क यानी कि नेफ्रॉन्स होते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। आँख का वह हिस्सा जो किसी वस्तु के छवि से तंत्रिका संकेतों के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, रेटिना जिम्मेदार होता है। वह रक्तवाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, धमनियाँ कहा जाता है।
शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो उसके वजन के आधार पर चौवर्णिका पेशी यानी कि मेसेटर मांसपेशी स्थित होता है, जबड़ा में होता है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों का डाउट हो सकता है, इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले जो पूछा गया था क्वेश्चन जो है, सीरा जो होता है वो सभी मानव शरीर के सभी शरीर से जो सारे खून को हृदय तक ले जाता है, ठीक है। और जो यहाँ हृदय से जो यहाँ से लेकर के सभी जो है विभिन्न भागों तक ले जाता है, उसे जो धमनी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वह पोषक तत्व जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, वसा करता है। मानव पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें भोजन का पाचन पूरा होता है, छोटी आंत में पाचन पूरा होता है। मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन यानी कि शिफ्टिंग के कारण होता है? मध्य पट यानी कि डायफ्राम के नीचे ऊपर होने के कारण हिचकी आता है। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं को उपस्थित के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो क्या कहलाता है? बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहलाता है। और किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। श्वास नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? सिलिया कहा जाता है। प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण क्वाशियोरकर बीमारी हो जाता है। 2018 में आंख का वह भाग जिसको वैज्ञानिक के द्वारा 3D मुद्रित किया गया था, कॉर्निया को 3D मुद्रित किया गया था। पीएच सीमा 7.0 से लेकर 7.8 के भीतर काम करता है, मानव शरीर करता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मजों का संलयन, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मन यानी कि जाइगोट कहा जाता है। मस्तिष्क का वह भाग जो मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है, सेरिबेलम द्वारा मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आहार नली का वह भाग जिसमें वसा का पूर्ण पाचन होता है, छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन जिम्मेदार है? गुर्दा यानी किडनी जिम्मेदार है। मानव श्वसन तंत्र का वह हिस्सा जो गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है, कूपिका यानी कि एलुविली करता है। मानव शरीर के मस्तिष्क का हिस्सा है, हाइपोथैलेमस है। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? क्यूटेनियस झिल्ली है। कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल भाग है, गुर्दा यानी किडनी के भाग है। मनुष्य के कान का वह भाग जो अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है, पिन्ना एकत्रित करता है। ये बाहरी भाग जो कान का जो होता है, इस प्रकार जो होता है, यही जो है ध्वनि को आसपास को एकत्रित करता है और उसे कान में भेजता है। इसे पिन्ना कहा जाता है। डेंड्राइट और एक्सोन भाग है, तंत्रिका कोशिका के भाग है। मानव का वह अंग जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दिया जाता है, गुर्दा यानी किडनी के खराब हो जाने के कारण सलाह दिया जाता है। मानव हृदय का वह कोष्ठ जिसको फेफड़ों में प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, बायां अलिंद में प्राप्त होता है। मूत्र त्याग करने से पहले मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के जिस भाग में संग्रहित होता है, मूत्राशय में संग्रहित होता है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत का होता है। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन में निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मानव शरीर में आहार नली का वह भाग जिसमें भोजन की पाचन क्रिया शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, फुफ्फुस धमनी पहुंचाता है। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, शरीर रचना विज्ञान है। शरीर का वह जिसके द्वारा लाइपेज नामक एंजाइम बनाया जाता है, अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है, रक्तचाप को मापने के संदर्भ में किया जाता है। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में स्थित होता है, आंख में होता है। मानव शरीर का मस्तिष्क का हिस्सा है, हाइपोथैलेमस है। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? क्यूटेनियम झिल्ली। त्वचा जो है क्यूटेनियस झिल्ली है। कोशिका गुच्छ और बोपेन कैप्सूल जो भाग है, गुर्दा के भाग है। मनुष्य के कान का वह भाग जो अपने आसपास के ध्वनि एकत्रित करता है, पिन्ना करता है। डेंड्राइट और एक्सोन भाग है, तंत्रिका कोशिका के भाग है। मानव का वह अंग जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दिया जाता है, गुर्दा के लिए दिया जाता है। फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, फुफ्फुस धमनी पहुंचाता है। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, शरीर रचना विज्ञान है। शरीर का वह अंग जिसके द्वारा लाइपेज नामक एंजाइम बनाया जाता है, अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है, रक्तचाप को मापने के संदर्भ में किया जाता है। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में स्थित होता है, आँख में होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ की हड्डी है। प्रकाश की किरण आँखों के सामने जिस बाहरी पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करते उसे क्या
क्या कहते हैं, श्वेत पटल कॉर्निया कहा जाता है। सेमाट्रोटोपिन का दूसरा नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन है। मानव त्वचा, बाल और आँख को उनके रंग देने वाला रंजक पिगमेंट को क्या कहते हैं, मेलेनिन कहा जाता है। वह ग्रंथि जिसके द्वारा आंखों में आंसू बनते लाइक्राइमल ग्रंथि के कारण बनता है। हृदय का वाल्व नहीं है, पट यानी कि सेप्टम जो है हृदय का वाल्व नहीं है। मानव शरीर का वह जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिगर में किया जाता है यानी यकृत में किया जाता है। वह हार्मोन जो तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, सीरोटीन हार्मोन को माना जाता है। रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। दाएं फुफ्फुस धमनी यानी कि राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होता है बाएं की तुलना में लंबा होता है। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए जिम्मेदार अंग मस्तिष्क होता है। पौधे के लिए वृहद पोषक है हाइड्रोजन होता है। एक सक्रिय एंजाइम है ट्रिप्सिन होता है। मानव शरीर में विटामिन डैश की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह जीरोप्थेलीमिया हो सकता है, विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। वह विटामिन जो मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, विटामिन C करता है। संक्रमण के कारक है शारीरिक संपर्क, रोगवाहक एवं जल होता है। विटामिन D की कमी के कारण मुख्यतः प्रभावित होने वाला मानव अंग है हड्डी होता है। वह विटामिन जो हमारे शरीर में तीव्र दर्द से बनता है, विटामिन D बनता है। विटामिन B की कमी से रोग होता है, बेरी होता है। नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन C है। विटामिन D की कमी से रोग होता है, सूखा रोग होता है। गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। वह विटामिन जो रक्त के स्कंदन में सहायता करता है, विटामिन के करता है। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी एवं सी जो है ये जल में घुलनशील है, जबकि वसा में ADE होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है, रतौंधी हो जाता है। स्तनपान के दौरान जिस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण निकलता है। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए के कारण होता है। प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, गेहूं जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आवश्यक घोल है कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा घोल है। केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे केले का रंग भूरा हो जाता है। विटामिन C की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग होता है। मछली में मौजूद रेबोफ्लोविन को डैश के रूप में जाना जाता है, विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। अंडे की जर्द यानी कि पीला भाग में 90% से अधिक होता है, विटामिन B12 होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। विटामिन B1 की कमी के कारण होता है बेरी रोग होता है। विटामिन C सबसे अधिक होता है आंवला में होता है। वह विटामिन जो ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है, विटामिन D संबंधित है। वह हार्मोन जिसकी कमी के कारण घेंगा यानी कि ग्वाइटर रोग होता है, थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। वह विटामिन जिसका वैज्ञानिक नाम कोबालमिन है, विटामिन B12 का होता है। सामान्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला विटामिन B कॉम्प्लेक्स बना होता है 8 विटामिन से बना होता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, विटामिन K निभाता है। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में एंजाइम मौजूद होता है, ट्रिप्सिन होता है। अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों के उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से नहीं होता है, अस्थमा नहीं होता है। प्रतिजैविक का जनक फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है। सेलमैन वाक्समैन को जो है फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है। पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली बीमारी एनीमिया होता है। विषाणु के कारण होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा होता है। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है। वह रोग जिससे ग्रसित व्यक्ति भी आंखें दान कर सकते हैं। दमे के रोगी जो है व्यक्ति भी आंखें दान कर सकता है। चेचक की टीके की खोजकर्ता कौन है, एडवर्ड जेनर है। वह रोग जो वायु द्वारा नहीं फैलता है, हैजा नहीं फैलता है। जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग होता है। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा कारण बनती है दांतों का चित्तीदार बनना। धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है। डर्माइटिस जो है धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है। जल प्रदूषण से होने वाले रोग है हैजा तथा टाइफाइड है। वह प्रदूषण जिसके कारण 1956 में मिनीमाता रोग हुआ था, जल प्रदूषण के कारण हुआ था।
कैडमियम धातु के प्रदूषण से रोग होता है, इटाई होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है डेंगू बुखार है। संक्रामक रोग है खसरा संक्रामक रोग है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, रतौंधी नहीं है। क्रिकेट्स का रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। एक अल्प विकसित अंग है, अपेंडिक्स होता है। वह चिकित्सीय स्थिति जिसमें आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त होता है और समय के साथ उसकी हालत और भी बिगड़ती जाती है, ग्लूकोमा के कारण बिगड़ता जाता है। विल्सन रोग ऐसा वांछुगुणक विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में एकत्र होता है, कॉपर एकत्रित हो जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के संबंध में सही कथन नहीं है। प्रभावित आँख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। मलेरिया और काला जार होता है, परजीवीगण प्रोटोजुआ के कारण होता है। मायोपिया का ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हवा से फैलने वाली बीमारी है, क्षय, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा है। वह बैक्टीरिया जो पेचिश का कारक होता है, सिगेला होता है। वेल्डाक्विलिनाइन दवा को विकसित किया गया था, एमडी और टीबी के इलाज के लिए किया गया था। वह सूक्ष्मजीव जो टाइफाइड का कारण बनता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया बनता है। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, विटामिन डी के कारण होता है। बैक्टीरिया से बीमारी होता है, क्षय होता है यानी कि टीबी की बीमारी होता है। वह बीमारी जो चमगादड़ के कारण होता है, इबोला होता है। वह बीमारी जो सुअर से फैलता है, स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है। छूत की बीमारी है, क्षय छूत की बीमारी है। हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। डैश के कारण खसरा की बीमारी होता है, वायरस के कारण होता है। ग्वाइटर यानी कि गंडमाला बीमारी है, थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। यकृत शोथ विषाणु यानी कि हेपेटाइटिस वायरस जिसकी लिए कोई टीका नहीं है। यकृत शोथ विषाणु हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है। वह रोग जिसका सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, चेचक का कर दिया गया है। वह बीमारी जिसका नाम तारों का बुरा प्रभाव है, इन्फ्लुएंजा है। वह रोग जो वायरस के कारण होता है, रूबेला खसरा जो है वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस होता है। डायरिया बीमारी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, रोटो वायरस टीका का जो है उपयोग किया जाता है। वह बीमारी जो वायरस के कारण होता है, खसरा होता है। वह पीएच मान जिस पर दांत सड़ने लगता है, 5.5 पर सड़ने लगता है। एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। गिल्टी रोग यानी कि एंथ्रेक्स होता है, कीटाणु के द्वारा कारण होता है। वह जीव जिसके कारण काला जार होता है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ के कारण काला जार होता है। टाइफाइड और टीबी रोग है, जीवाणुविक है। नियासिन की कमी के कारण रोग होता है, पेलेग्रा के कारण होता है। वह मच्छर जो मलेरिया की परजीवी का वहन करता है, मादा एनाफिलीज करता है। सामान्यतः वह पोषक तत्व जिसकी कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। जल जनित बीमारी नहीं है। कंठमाला रोग जो है यह जल जनित नहीं है। कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण होता है, ओटोस्कोप होता है। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में उपयोग किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार और कई स्थितियों में से एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट मनोभ्रंश का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है, अल्जाइमर रोग हो जाता है। बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन यानी जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, डैश बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है, तपेदिक बीमारी के रोकने के लिए लगाया जाता है। मानव शरीर का वह हिस्सा जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है, हड्डियां प्रभावित होता है। एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो फंक्शन प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर 8 और जो है FV8 की कमी के कारण होता है, जो वंशानुगत को हो सकता है या सहज उत्तराधिकार के उत्पन्न हो सकता है। हीमोफीलिया ए होता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस वायवियों को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, द्विफोकली लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम की कमी के कारण होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज का संश्लेषित करने के लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा करता है। पौधे का हरा रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया डैश की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है। तर्क रूप यानी कि फ्यूजिफॉर्म रूट जड़ होता है, मूली में होता है। ऑटोकार्पस इंटिग्रा वैज्ञानिक नाम है, कटहल का वैज्ञानिक नाम है। ऑटोकार्पस इंटिग्रा कटहल का वैज्ञानिक नाम है। आवर्तबीजी की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है, युग्म निषेचन का होता है। और कुछ जो वैज्ञानिक नाम को हम बोल रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम बार बार पूछा जाता है, पावो क्रिस्टस होता है। उसी प्रकार आम का पूछा जाए तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। और गाय का पूछा जाए तो बोस इंडिकस हो जाएगा। ये सभी याद रख लीजिए क्योंकि ये सब जो है बार बार रिपीटेड प्रश्न है। डैश की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन जैसे तंतु से बने होते हैं जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक से दूसरे पर हो सकता है। सार्कोमर्स होता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, कैलिक्स होता है। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं जिसमें बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में निकलता है, ऐसी मूल को क्या कहा जाता है? श्वसन मूल कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित होता है, ऑर्थोपोडा में होता है। वह पौधे जिनमें तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकता है, बोगनेवलिया में होता है। वह पुष्प जिसमें ज्यांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होता है, अधोज्यांगता में होता है। एक कोशिकीय नहीं है, हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है। एक वयस्क रंध्र में उपस्थित नहीं होता है, जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है। पादपों में जल का परिवहन होता है, जाइलम माध्यम से होता है। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के जिस भाग में परिवर्तित होता है वह है फल होता है। पादप का सामान्य जनन भाग होता है, पुष्प होता है। अपने पत्तीय भाग द्वारा जनन कर सकता है, ब्रायोफिल्म कर सकता है। पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकते हैं, छाल के उतारने के दौरान मृत हो सकते हैं। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। पौधों को पंखे के नीचे रखकर। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में होता है। स्कॉटलैंड के रोजनील इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव कौन था? भेड़ था। पत्तियों में मौजूद हरा रंग जाना जाता है, क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन होता है, पैरामीशियम में होता है। मांसाहारी पादप है, वीनस फ्लाइट ट्रैप जो है ये मांसाहारी पादप है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला अजादिरछटा इंडिका जो है किस सदाबहार पेड़ के वनस्पति के नाम है? नीम का नाम है। हरे शैवाल के हरित होने के कारण होता है, क्लोरोफिल होता है। एंजियोस्पर्म की विशिष्ट विशेषता क्या है? संयुक्त बीज होता है। पादप जगत में फर्न और फन सहयोगी संबंधित है, टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। वह वनस्पति शास्त्र जिसको वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजक में से एक होने का श्रेय दिया जाए, अगस्त विलियम आइसलर को दिया जाता है। फूल का नर हिस्सा होता है, पुष्प केसर होता है। तने का वह भाग जहाँ पत्ती उत्पन्न होता है असांधी में होता है। बीजाणु की सहायता से प्रजनन करते हैं, टेरिडोफाइट्स करते हैं। ब्रायोफाइटा पौधा है, मॉस का पौधा है। वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द एनिमोफिली है। फूल न देने वाला पौधा क्रिप्टोगेम कहलाता है। कवक का एक प्रकार नहीं है, गोनाइकोलस जो है कवक का प्रकार नहीं है। जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है, चारा ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है। अनावृत बीजी का उदाहरण है, चीर है। वह प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का अवशोषण और ऊपरमुखी गति में मदद करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा थैलोफाइटा होता है। वह पादप ऊतक जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का वहन के लिए जिम्मेदार होता है, जाइलम होता है। पुष्पहीन पौधे से वह पौधा जो शंकु फल और बीज को उत्पादन करता है जिसे अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। पत्ते के तने जैसा हिस्सा जो अंकुर को तने से जोड़ता है, डंठल कहलाता है। लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से डैश नामक रंजन यानी पिगमेंट से आते हैं, एंथोसाइनिन से आता है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कैम्बियम कहा जाता है। छीमीदार फलीदार पौधे किसकी उपस्थिति से मिट्टी के पूर्ति करते हैं? राइजोबियम से करते हैं। वह पादप ऊतक जिसके भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र के द्वारा होता है। भिंडी पित्त सीरा मोजे की बीमारी फैलने का माध्यम है, कीट के द्वारा फैलता है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या था? डॉली नाम था।
पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। माइकोराइजा जड़ के साथ डैश का सहजीवी संगठन है, कवक का सहजीवी संगठन है। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है, लौह होता है। कोशिका का जल विभव विलय एवं दाब विभव दोनों से प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध होता है जल विभव बराबर विलय विभव प्लस दाब विभव होता है। कीटहारी पौधा घटपर्णी होता है। वह वैज्ञानिक जिसने दर्शाया कि केवल सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है, लुई पास्चर होता है। IVF में टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वह पहला स्तनपायी जिसका प्रतिरूप क्लोन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था, भेड़ का तैयार किया गया था। औषधीय प्रयोजन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले एक फेनोलिक यौगिक करक्यूमिन पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है। मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में डैश के संचय के कारण ऐंठन होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, कायांतरण के कारण होता है। वह संक्रमण जिसके लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होता है, केवल जीवाणु होता है। वह कारक जो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, वन रोपण जो है जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषक की उपस्थिति के कारण प्लवकीय डैश की अतिशय वृद्धि होता है, शैवाल की अतिशय वृद्धि होता है। लैंथेनॉइड है, सेरियम है। वह जीव जो अंडज है, मेढक एक अंडज है। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता, वे बच्चों को थैली में ले जाया जाता है। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को यानी कांस्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में उपयोग किया जाता है, आइसो शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंग बर्ड होता है। गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, संचारण है। वह जलीय जीव जिसमें गल्फरे यानी गिल्स नहीं होता है, वेल में नहीं होता है। किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट संभाविता है, सब्जी के छिलके में होता है। पीएच स्केल की रेंज होता है 0 से 14 होता है, लेकिन 0 से 7 बहुत लोग क्लिक कर देते हैं, ये गलत बात है। 0 से 14 होता है टोटल। देखिए पहले 0 से लेकर 7 तक होता है, फिर 7 से लेकर 14 तक होता है। 7 जो उदासीन होता है और 7 से कम अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक जो 14 तक जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा। निशाचर जानवर है, चमगादड़ होता है। पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग प्राप्त करते हैं, लाइकोपीन से करते हैं। वह जानवर जो स्तनपायी है, व्हेल जो है एक स्तनपायी है। वह जानवर जो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, चमगादड़ रहता है। मछली के समूह को क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। वह जानवर जो बिल या मांद में रहता है, खरगोश रहता है। धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है, कंगारू है। वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। वृक्षीय आर्बोरियल जानवर है, बंदर होता है। ह्यूमरस भाग है, बाह का भाग जो है ह्यूमरस कहलाता है। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होगा, 50 मिलियन फूलों से करना होगा। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवी को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाए, पास्चुरीकरण की प्रक्रिया को उपयोग किया जाता है। कॉपर स्मिथ बार्बेट है, एक पक्षी है। किसके आविष्कार के कारण पोलियो का टीका का विकास हुआ, जोनास सॉल के द्वारा किया गया था। मयूर का वैज्ञानिक नाम है, पावो क्रिस्टस होता है। वह सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधे की मिट्टी से प्राप्त होता है, जिंक से प्राप्त होता है। वह जीव जिसमें रेशम प्राप्त किया जाए, कीट से प्राप्त होता है। तो ये जीव विज्ञान के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के सारे प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें जो है पर्यावरण के सारे प्रश्न दिए जाते हैं, जो एसएससी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, तो आपको फर्ज बनता है लाइक करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तयकर्ता कौन है, हरे पौधे हैं। भारत में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है। ऊर्जा पिरामिड होता है, सदैव ऊपर की ओर होता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का वह प्रकार जिसका भी जीव भार यानी कि बायोमास पिरामिड होता है, ऊपर की ओर होता है। चारण खाद्य श्रृंखला कौन हो जाएगा, घास, खरगोश और लोमड़ी हो जाएगा। जैसे देखिए घास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खा जाएगा, लोमड़ी खा जाएगी।
वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसका उल्टा जीव भार यानी कि बायोसोम पिरामिड होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उल्टा जीव भार यानी कि बायोमोस पिरामिड होता है। गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय क्या है? पुनः चक्रण है। वन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है टैगा है। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, 3 होता है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, घास का मैदान नहीं है। परोपयोगी खाद्य श्रृंखला वृक्ष, फल खाने वाले पक्षी और जूं तथा कीड़े हो जाएगा। कंप्यूटर इंटरनेट का अग्रदूत था, अर्पानेट था। मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन और तथा जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है। जलवायु के संदर्भ में ITC जिनका पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, जंगल नहीं है। सही आहार श्रृंखला क्या है? घास, चूहा, सांप और बाज हो जाएगा। जैसे घास को चूहा खाते हैं, चूहा सांप को खा जाए, चूहा को सांप खा जाएगा और सांप को बाज खा जाएगा। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं, 1% ग्रहण करते हैं। लाल शैवाल आमतौर पर पाया जाता है, जल निकायों में पाया जाता है। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होता है जीवित जीव एवं भौतिक कारक शामिल होता है। किसी पारिस्थितिकी निर्माण में शामिल होता है जैविक और अजैविक घटक शामिल होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद होता है क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाला है काई यानी कि मौसम जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है, अमोनियाकरण जो है जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है। आहार श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा स्थानांतरित होता है, 10% होता है। स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, 1.1% होता है। आहार श्रृंखला के आमतौर पर 3 से 4 पोषण स्तर होने के पीछे कारण है प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में कमी हो जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों, पौधों और जानवरों को क्या कहा जाता है? बायोमास कहा जाता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से संबंधित है, बेसल प्रोटोकॉल संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8वां संशोधन है, किगाली समझौता से है। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि स्थापित किया गया था, 2001 में स्थापित किया गया था। डैश डेटा आंकड़ा पुस्तिका की ऐसी स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्तप्राय प्रजाति, वनस्पति और पशुओं से संबंधित अभिलेख रखता है, लाल डेटा बुक में रखा जाता है। पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल होता है। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता, पौधों और जानवरों की विविधता पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। लाल डेटा बुक का वह पुस्तक है जो रिकॉर्ड रखता है, लुप्तप्राय प्रजाति का रखता है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 संबंधित है, सतत विकास, पर्यावरण एवं विकास से संबंधित है। रामसर अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है जिसमें डैश के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया जाता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था। भूमि, वायु, जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? जीव मंडल कहलाता है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कौन है? सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाया जाता है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। जीवित जल सेतु देखी जाने वाली एक पारिस्थितिकी दृश्य है, मेघालय राज्य में है। किस क्षेत्र के जैव विविधता के बेहतर मापक है? वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। भारत के विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है, सुंदरवन है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव क्या है? डुगोंग है। वह संरक्षित जैव मंडल जिसकी प्रमुख प्रजाति सिंह सदृश पूंछधारी बंदर यानी मेकाक होता है, नीलगिरी में होता है। भारत का संरक्षित जैव मंडल नहीं है, दाचिंगम नहीं है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है।
भारत का नवीनतम वर्ष 2018 जैव विविधता आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में से शामिल किया गया। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है। गिरी जो है यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। गौरी माता अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य कछुए के लिए है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में शुरू किया गया था। वह बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापित किया गया था। मिथुन नामक पशु नस्ल पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार के अनेक योगदान दे सकते हैं, इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मुख्य थीम क्या था? वन और शिक्षा था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? रिवर डॉल्फिन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है? केराटिन होता है। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, रोए का प्रयोग करते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। जिन देशों के सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता या जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली व जंतु और पादप की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है, उसे जो है सिटीज के अंतर्गत रखा जाता है। विश्व भर में जीव संरक्षण की दृष्टि से कई देशों में सिटीज के दायरे में लाया जाता है, जो 26 अगस्त 2019 से प्रभावी। इस संक्षिप्त में शब्द में ई का क्या अर्थ होता है? इन डेंजर यानी खतरे में होता है। ब्लू जे यानी इंडियन रूलर नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? 3 राज्यों का है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भारत का वह राज्य जिसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। हिम तेंदुओं का निवास स्थान हिम नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। IUCN के अंतर्गत बाघ आते हैं, लुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं। करतनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वह संरक्षित है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है, राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंधित है। वायु प्रदूषण के एक प्रकार स्मॉग बनाने के लिए शब्द संयोजित होते हैं। धुआं यानी कि स्मॉग और कोहरा यानी फॉग से हो जाता है। समुद्र में विद्यमान विलय कार्बन का प्रतिशत 71% है। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कोलिफॉर्मिक अधिक संख्या संकेत करता है। अपशिष्ट पदार्थ के उच्च स्तर को संदर्भित करता है। पारे के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। मिनीमाता भी समय पर हस्ताक्षर किया गया था। झील के प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग की प्रक्रिया जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण कहा जाता है। वह विषैला पदार्थ जिसके लिए जैव आवर्धन की बायोमैग्निफिकेशन का सुविधा होता है, पारा का होता है। पानी की पैराबैग्नी यानी कि UV उपचार का उद्देश्य यह जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। अम्ल वर्षा की घटना से संबंधित गैस है सल्फर डाइऑक्साइड है। ताजमहल के पीले होने का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। वायु प्रदूषण की जांच करने में सहायता करता है, लाइकेन करता है। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर नष्ट न होने योग्य रासायनिक संचय को क्या कहा जाता है? जैविक वृद्धिकरण कहा जाता है। ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीड़ित है। मनुष्य के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें तेल रिसाव देखा जा सकता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जा सकता है। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाले बीमारी से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए आवश्यक है भू भराई सफाई व्यवस्था आवश्यक है।
वह गांव जिसने दर्शाया कि भूमि अवक्रम को उल्टा करना संभव है, सुखोमजरी ने दर्शाया था। जैव निम्नीकरणीय माने जाते हैं। जैविक प्रक्रिया के निम्नीकृत किए जा सकते हैं। फरवरी 2019 से भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए डैश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। नॉर्वे के साथ किया गया था। पानी में पाया जाने वाला वह तत्व जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है, आर्सेनिक जिम्मेदार है। एक द्वितीय प्रदूषक है स्मोक, जो है एक द्वितीय प्रदूषक है। ओजोन भी एक द्वितीय प्रदूषक होता है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके कुंड होते हैं वन और महासागर, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। वह ग्रीन हाउस गैस जिसका सापेक्ष योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट रखता है। वह गैस जो वायुमंडल में गर्मी फैलाते हैं, जिसमें पृथ्वी गर्म हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, प्रतिशत यानी कि फ्रीज में किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, ओजोन करता है। आणविक ऑक्सीजन पर वह किरणें जिसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है, पराबैंगनी प्रकाश तरंगे के कारण बनता है। वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो ऑक्सीजन को ओजोन में परावर्तित करता है, पराबैंगनी किरणें करता है। वह पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करता है, क्लोरीन करता है। 2018 में वह टेनिस खिलाड़ी जिसको खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, सोमदेव देवबर्मन को सम्मानित किया गया। ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुवों के पास होता है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को जोड़ा जा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। पृथ्वी का वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। वह गैस जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, ओजोन करता है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के पिघलने के लिए जिम्मेदार रसायन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। पर्यावरण मित्रता के संदर्भ में वह भूदृश्य जिस पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन लागू होता है, समुद्र तट पर होता है। वह राज्य जिसने जनता के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कैफे साइंटिफिक आरंभ किया है, केरल राज्य ने शुरू किया है। संसाधनों के विकास में मुख्य समस्या नहीं है, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा। ब्लू बॉन्ड उन बॉन्ड के लिए प्रयुक्त शब्द है जिनका उपयोग किया जाता है समुद्र संबंधित पर्यावरण परियोजना के लिए किया जाता है। शीत निद्रा यानी कि हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में चपाचे गतिविधि की स्थिति को हाइबरनेशन कहा जाता है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? काला कौवा है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDP की स्थापना किया गया था, 1998 में किया गया था। वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल को किया गया था। भारत का वह राज्य जिसमें सभी घरों में छत प्रवाहित वर्षा जल संग्रह ढांचा होना अनिवार्य है, तमिलनाडु राज्य में। सूसू डॉल्फिन पाया जाता है, गंगा नदी पाया जाता है। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। एक परजीवी संबंध को दर्शाता है, कुत्ते पर पिस्सू जो है एक परजीवी संबंध को दर्शाता है। भारत के वह एकमात्र मादा ओरंगटन जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था, बिन्नी का हुआ था। तो ये जितने भी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और इकोलॉजी पर्यावरण के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इन सभी का PDF जो आपको आज रात 9 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिनका भी MTS के एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनका भी MTS का एग्जाम है वो कृपया करके SSC MTS 2024 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है 10 मैराथन वीडियो जो है SSC MTS का है, GD का है, CGL का है, CGL का है, सिलेक्शन पोस्ट का है, CPO का है, दिल्ली पुलिस का है, ये जितने भी प्रीवियस एग्जाम के पेपर है इसको कम से कम रिवीजन जरूर करके खत्म कर लीजिए। और बाकी जो स्टैटिक जीके का वीडियो है उसको भी कवर कर लीजिए, आपका GS में स्कोर बढ़िया आ जाएगा, इतना जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी आप क्वेश्चन हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।